कहते हैं भक्तों, जगन्नाथपुरी में ऐसे ऐसे चमत्कार देखे जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन ये सच है, जगन्नाथपुरी में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है कि रावण जैसा महान योद्धा भी हनुमान जी को बांध न सका उसी पुरी धाम में। आज भी पवन पुत्र हनुमान रहते हैं, लेकिन कहते हैं सोने की भारी बेड़ियों में बंधे हुए नजर आते हैं। हमें तो ये सुनकर शुरुआत में यकीन नहीं हो रहा था। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो चलो, क्या है सच्चाई देखते हैं। ये कथा बहुत प्राचीन समय की है, जब भगवान जगन्नाथ पहली बार पुरी में विराजमान हुए थे। तभी से पास ही स्थित समुद्रदेव प्रतिदिन आकर प्रभु के चरणों का स्पर्श करते थे। शुरू शुरू में सब कुछ शांत और सुगम था, लेकिन एक दिन समुद्रदेव ने अचानक पूरी नगरी को जलधारा में डुबो दिया। और कुछ ही समय बाद यह घटना बार बार होने लगी। तब भगवान जगन्नाथ ने इस विनाश को रोकने हेतु हनुमान जी को समुद्र तट पर पहरा देने के लिए भेजा, और जैसे ही हनुमान जी पहरे पर बैठे, समुद्रदेव पूर्ण रूप से शांत हो गए। पर समुद्रदेव ने एक शर्त रख दी थी कि जब तक हनुमान तुम यहां हो, तब तक मैं अपनी लहरों की शक्ति को रोके रहूंगा। हनुमान जी ने स्वीकृति दे दी, लेकिन यही भूल आगे विपत्ति बन गई। एक दिन पूरी नगरी में राम नाम का भव्य भजन हो रहा था। उसे सुनकर हनुमान जी का मन भक्तिभाव से भर गया, और वे अपने पहरे को छोड़कर सीधा भजन की ओर चले गए। और बस जैसे ही वे वहां से हटे, समुद्रदेव ने फिर अपनी ढाल खोली और पूरी नगरी को लहरों में डुबो दिया। ये देख प्रभु जगन्नाथ स्वयं समुद्र के किनारे पहुंचे और हनुमान से कहा कि हे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें कर्तव्य की बेड़ियों में स्वयं बांधता हूं, क्योंकि तुम्हारे हटने से पूरी नगरी संकट में पड़ गई थी। हनुमान जी ने प्रभु का आदेश मान लिया, पर समुद्र के बहाव की आवाज अब भी मंदिर तक गूंजती थी, जिससे भगवान जगन्नाथ को रात्रि में विश्राम करना कठिन हो जाता था। तब हनुमान जी ने समुद्रदेव से कहा कि हे समुद्रदेव, अपनी ये गर्जना थोड़ी कम कीजिए, मेरे प्रभु को नींद नहीं आती। समुद्रदेव ने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं, ये शोर तो पवन देव की गति से उठता है, आप उनसे कहिए। तब हनुमान जी ने पवन देव को संदेश दिया कि पिताश्री कृपया पूरी मंदिर की ओर न आए, क्योंकि आपकी गति से मंदिर में भारी शोर उत्पन्न होता है। इस पर पवन देव ने कहा है, पुत्र, मेरा आना रुक नहीं सकता, लेकिन मैं एक उपाय कर सकता हूं। आज से मैं पुरी की ओर सदैव उल्टी दिशा से प्रवेश करूंगा। और उसी दिन से आज तक समुद्रदेव मंदिर के पास रहकर भी पुरी में प्रवेश नहीं करते, और लहरों की गूंज भी सुनाई नहीं देती। और आज तक जगन्नाथ मंदिर का ध्वज भी हमेशा विपरीत दिशा में फहराता है। और जिस स्थान पर प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों में बांधा था, आज वही हनुमान जी का वो पवित्र बेड़ी मंदिर स्थित है। जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ को सच्चे मन से मानते हैं, वे कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके परिवार और आप पर कभी कोई आँच ना आए, हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तो हम और भी ऐसे धार्मिक कहानी लेकर आएंगे, जो सुनकर आपका दिल भी भक्ति में डूब जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके लाइक जरूर कर दो। फिर मिलते हैं दूसरी कहानियों में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए।